हेलो एवरीवन, वेलकम है सुमर सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं निमोनिया। तो निमोनिया किन किन कारणों से होता है और निमोनिया है कौन सी कंडीशन। तो निमोनिया जैसे कि अभी हम देखते हैं कि निमोनिया बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। मोस्टली बच्चों में देखने को मिलती है, ओल्ड एज पीपल में भी देखने को मिलती है। 65 से अबव हो जाते हैं तो निमोनिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर नॉर्मल जो सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, लंबे समय तक जुकाम रहता है तो लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि नॉर्मल जुकाम है, लेकिन नहीं, ये आपको देखेंगे कि निमोनिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो निमोनिया बहुत ही बोल सकते कि डेंजरस भी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उन्हें मोस्टली देखने को मिलती है, और जो 2 साल से कम बच्चे होते हैं निमोनिया उनको देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं निमोनिया होता क्या है, निमोनिया है कौन सी कंडीशन। फर्स्टली तो हम देखते हैं व्हाट इज़ निमोनिया। Pneumonia is an inflammation and fluid in your lungs caused by bacterial, viral and fungal infection. निमोनिया क्या है? एक इन्फ्लामेशन है, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब फ्लूइड भर जाता है, उसे हम बोलते हैं निमोनिया। और ये बैक्टीरिया, वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। अदर डेफिनेशन की बात करते हैं, एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लाम्स एयर सैक इन वन और मोर लंग्स विच में फिल विथ फ्लूइड और पस। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है हमारे लंग्स में। आपके जो एयर सैक होते हैं, एयर सैक जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो एयर सैक है, ये जो हमारे एल्वोलाई होते हैं, यहाँ पर एयर सैक होते हैं जिसमें एयर भरी होती है। एयर मतलब जो कि एयर सैक का काम होता है कि जो हमारे CO2 है और ऑक्सीजन है दोनों को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो ये जो हमारे एयर सैक होते हैं उसमें क्या हो जाता है कि अगर फ्लूइड या फिर पस भर जाती है तो इस कारण से इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये ओपन एयर स्पेस है, मतलब जो आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये क्या है, जो स्पेसेस है, एयर स्पेसेस है, एयर सैक है, ये खाली हैं। लेकिन निमोनिया वाले पेशेंट में हम देख पा रहे हैं कि ये जो एयर सैक है ये भरे हुए हैं, मतलब इसमें पस या फिर फ्लूइड भर गया है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, निमोनिया। तो अब ये जो कंडीशन आ जाती है तो इससे CO2 ऑक्सीजन प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाती है, इससे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ध्यान रखिए कि निमोनिया क्या कंडीशन है, इसलिए इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन इन दी लंग्स। और मोस्टली ये कहाँ पर देखने को मिल रहा है, एयर सैक में क्या हो रहा है, यहाँ पर पस या फिर फ्लूइड भर रहा है। ये एक या फिर दोनों लंग्स में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक लंग्स में हो, जरूरी नहीं है कि दोनों लंग्स में हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक लंग्स में हो सकते हैं, दूसरे लंग्स में भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लंग्स के ओनली एक लोब में, लोब भी होते हैं, वन साइड में 3 लोब होते हैं, वन साइड में 2 लोब होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ओनली लोब्स में यहाँ पर देखने को मिल जाए, तो इसे हम बोलते हैं निमोनिया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ निमोनिया कि कितने टाइप्स के निमोनिया होते हैं। फर्स्टली तो हम लोग क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि निमोनिया कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं लोअर निमोनिया, सेकंड देखते हैं ब्रोंकियो निमोनिया, लास्ट हम देखते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया। अब फर्स्ट में हम यहाँ पर बात करते हैं लोअर निमोनिया। अब लोअर निमोनिया क्या कंडीशन है। लोअर निमोनिया एक्यूट एक्सुडेटिव इन्फ्लामेशन और द एंटायर लोब, इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब ये जो कंडीशन है लोअर निमोनिया, जो कंडीशन है आप पिक्चर्स के हेल्प से देख पा रहे हैं कि लोअर, अब किसी एक लोब में अगर यहाँ पर पस या फिर फ्लूइड भर गया है तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोअर निमोनिया। अब जो इसके जो एल्वोलाई हैं या फिर जो हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर लोब्स के जो ओनली वन लोब में, यहाँ पर जैसे कि वन साइड में 3 लोब होते हैं, वन साइड में 2 लोब होते हैं, तो ओनली लोब्स में। ऐसा भी हो सकता है कि मिडिल लोब्स में देखने को मिल जाए, ये भी देखने को मिल सकता है कि ओनली अपर लोब्स में देखने को मिल जाए, या फिर नीचे वाले लोब्स में भी देखने को मिल सकता है। तो किसी पर्टिकुलर एक लोब में या फिर दूसरे लंग्स में भी देखने को मिल सकता है। तो लोब में ओनली देखने को मिल रहा है निमोनिया की कंडीशन, फ्लूइड या फिर यहाँ पर पस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे लोअर निमोनिया। तो ये मोस्टली स्टेप्लोकोकस निमोनिया के कारण होता है, जो कि इसका कारण है बैक्टीरिया के कारण होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर ब्रोंको निमोनिया। आप समझ गए होंगे कि लोअर निमोनिया कैसी कंडीशन है कि किसी एक लोब में, 3 लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, किसी एक लोब में अगर आपको
निमोनिया की कंडीशन देख रही है तो उसे हम लोअर निमोनिया बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रोंकोनिमोनिया। अब ब्रोंकोनिमोनिया में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अभी हमने देखा कि वहाँ पर लोब में देखने को मिलेगा। अगर वन लोब पूरी तरह से अफेक्टेड, अगर वन लोब है तो पूरा वन लोब पूरा अफेक्टेड रहेगा। हो सकता है ओनली वन लोब अफेक्टेड हो, अदर लोब बिल्कुल भी ना हो। और ब्रोंकोनिमोनिया में क्या देखने को मिलेगा, इज अ टाइप ऑफ निमोनिया दैट इन्फ्लाम द एल्वोलाई टीनी ईयर सैक्स इनसाइड द लंग्स। ब्रोंकोनिमोनिया में क्या देखने को मिलेगा, जो हमारे टीनी ईयर सैक्स होते हैं मतलब एल्वोलाई होते हैं, उनमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, उसे हम बोलते हैं ब्रोंकोनिमोनिया। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था एयर सैक, मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ लोब में देखने को मिल रहा था। लोब के साथ साथ तो ऑब्वियसली बनी बात है जो भी यहाँ पर ब्रोंकाई है तो उसमें भी होगा, लेकिन यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, ओनली एल्वोलाई में जो टिनी ईयर सैक होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है या फिर फ्लूइड या फिर पस का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसे हम बोलते हैं ब्रोंकोनिमोनिया। ये किस किन कारणों से हो सकता है, कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई। तो ये हमारे हो जाते हैं ब्रोंकोनिमोनिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया। अब इंटरस्टिशियल निमोनिया की बात करें, देखिए आप पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ब्रोंको में हमने देखा कि ओनली जो हमारे एल्वोलाई हैं उसमें हमें निमोनिया देखने को मिलेगा, लोअर में देखा कि हम सिर्फ लोब्स में देखने को मिलेगा, लेकिन इंटरस्टिशियल निमोनिया में देखने को मिलता है इज अ टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल लंग्स डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन बिटवीन द ईयर सैक एंड द ब्लड वेसल्स। ये जो आपको कंडीशन देखने को मिली, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एयर सैक और ब्लड वेसल्स आपको साइड में बाहर साइड को देखने को मिलेगी, तो इनके बीच में अगर इन्फ्लामेशन है, इनके बीच में पस फॉर्मेशन है, इससे कंडीशन को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल निमोनिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या है, इन्फ्लामेशन बिटवीन द एयर सैक एंड द ब्लड वेसल्स इन द लंग्स। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो आपको साइड में देखने को मिलेगी, आपको ग्रीन कलर से देखने को मिल रहा है, ये आपको निमोनिया का साइन देखने को मिल रहा है। और एल्वोलाई और जो हमारे ब्लड वेसल्स के बीच में जो हमें देखने को मिलेगा उसे इंटरस्टिशियल निमोनिया बोलते हैं। तो ये तो हमारा हो जाता है इंटरस्टिशियल निमोनिया। ये किन कारणों से, यहाँ पर ये देखिए, अगर इंटरस्टिशियल निमोनिया है तो जो इसके सिम्टम्स कॉमन है, ड्राई कफ देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस देखने को मिले, मतलब ब्रीथ शॉर्टनेस होगी, प्रॉपर सांस नहीं ले पाएंगे, एंड फटीग भी देखने को मिलेगा। तो ये कॉमन सिम्टम्स बन जाते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया में। आई होप कि आपको तीनों सिम्टम्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ निमोनिया। देखिए ये तो हमने देखा क्लिनिकल क्लासिफिकेशन देखे कि ये होते हैं। अब अदर जो रीज़न होते हैं, अदर टाइप्स देख लेते हैं। अदर टाइप्स में देखते हैं निमोनिया और किन किन कारणों से हो सकता है। जैसे कि ये अपन रीज़न में देख लेते, कारण में देख लेते। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर ये होता है कि कम्युनिटी मतलब कहीं हम बाहर जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस टाइम पर, उस ड्यूरेशन में अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी निमोनिया से रिलेटेड जो भी बैक्टीरिया है, जो भी वायरस है जो कि कारण है कि निमोनिया हो सकता है, अगर वो एंटर हो जाता है कम्युनिटी के दौरान, तो उसे हम बोलेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, जो वायरसेस हैं आपको बाहर से एंटर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया ड्यूरिंग अ हॉस्पिटल स्टे फॉर अनदर इलनेस। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया की बात कर लेते हैं। इस तरह का निमोनिया तब होगा जब आप हॉस्पिटल में किसी और बीमारी का इलाज करवाने आए हैं, किसी और बीमारी का ट्रीटमेंट करवाने आए हैं। उस कंडीशन में अगर आपको निमोनिया हो रहा है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आपको एंटर कर जाता है, तो उस जो निमोनिया है उसे बोलेंगे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अब एक और होता है वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। तो वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया भी एक टाइप्स के अंदर आता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया भी हॉस्पिटल में ही देखने को मिलेगा। वो किस दौरान होगा, मान लो कोई वेंटिलेटर में है, कोई भी पेशेंट वेंटी में है, उसे वेंटिलेटर दिया गया है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, उसको प्रॉपर सांस लेना नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसको वेंटिलेटर में दिया है, मतलब किसी और कारण से दिया है वेंटिलेटर में, किसी और कारण से वेंटिलेटर में रखा है। लेकिन वेंटिलेटर में अगर निमोनिया का कोई ऐसा मान सकते हैं कि निमोनिया को कोई ऐसा बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर कोई फंगाई वेंटिलेटर के दौरान अगर हमारे लंग्स में पहुंच जाती है या फिर एल्वोलाई में पहुंच जाती है,
इस कारण से अगर हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया। हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया हम किससे बोलेंगे? हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया होता है इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अकर इन पीपल हु लिव इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज और रिसीव केयर इन आउट पेशेंट क्लिनिक। जो हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया है वो मोस्टली आपको क्लिनिक्स में देखने को मिलेगा, मतलब जो आउट पेशेंट होते हैं ओनली, जो जैसे कि अभी हमने देखा हॉस्पिटल, लेकिन हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया कब होगा? मान लो क्लिनिक्स में जा रहे हैं, नॉर्मली क्लिनिक्स में जा रहे हैं, जस्ट कुछ समय के लिए इलाज के लिए जा रहे हैं, अगर उस दौरान अगर आपको निमोनिया हो रहा है तो उसे हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया बोलेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया को ध्यान से देखिएगा। एस्पिरेशन निमोनिया का मतलब क्या होगा? अकर व्हेन यू इनहेल फूड, ड्रिंक, वोमिट और सलाइवा इनटू योर लंग्स। अब एस्पिरेशन निमोनिया क्या बोलेंगे? मान लो अगर आप कुछ खा रहे हैं या फिर आपको वोमिट हो गई है या फिर किसी भी कारण से आप पानी पी रहे हैं, तो उस दौरान अगर आपके लंग्स में, आपके ट्रैकिया से होते हुए आपके लंग्स में अगर खाना, पानी या फिर वोमिटिंग या फिर आपको कोई भी सलाइवा अगर आपके एल्वोलाई तक पहुंच जाता है, लंग्स तक पहुंच जाता है, तो वो पस फॉर्म करने लगता है, तो वो फ्लूइड भर जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है निमोनिया होने का। तो इससे इस टाइप का अगर निमोनिया देखने को मिलता है तो इसे हम बोलेंगे एस्पिरेशन निमोनिया। खाना खाने के दौरान अगर फंस जाता है फेफड़ों में, सलाइवा फंस जाता है या फिर वोमिटिंग, कभी कभी वोमिट होती है तो ट्रैकिया में रिवर्स हो जाता है, मतलब तो इस कारण गैग रिफ्लेक्स प्रॉपर नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, क्योंकि गैग रिफ्लेक्स भी अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो खाना प्रॉपर पेट में ना जाके, ईसोफेगस में ना जाके ट्रैकिया में चला जाता है, तो उस कंडीशन में भी एस्पिरेशन निमोनिया देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉजेज़ जो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट्स। अब बैक्टीरिया में देखते हैं स्टेप्लोकोकस होता है, स्टेप्लोकोकस निमोनी होता है, माइकोप्लाज्म निमोनिया होता है। वायरसेस में देखते हैं रिनो वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ये मोस्टली निमोनिया होने के कारण होते हैं। फंगाई में देखते हैं कैंडिडा हो गया या फिर न्यूमोसाइटोसिस हो गया, ये फंगाई में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरासाइट्स में देखते हैं टॉक्सोप्लाज्मा, कॉन्डी या फिर स्टार्कोरेलिस एंड अदर जो हमारे कारण हैं, इन कारणों से भी निमोनिया हो सकता है। इन बैक्टीरिया, इन वायरस, इन फंगाई, इन पैरासाइट्स के कारण निमोनिया हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अदर अभी क्या रीज़न हो सकते हैं, अदर फैक्टर्स भी क्या हो सकते हैं। मेन कारण तो ये है कि इन बैक्टीरिया ये आ सकते हैं, लेकिन किस किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं? देखिए, फर्स्टली तो अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो मोस्टली जो भी ये निमोनिया है इम्यूनिटी वीक होने के दौरान ही एंटर होती है हमारे बॉडी में। अब एज पर बात कर लेते हैं। एज ओल्डर होगी, मान लो 65 से एवब होगी, तो उस कंडीशन में निमोनिया देखने को मिलेगा, या फिर 2 साल से कम बच्चों में देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें इम्यूनिटी जो होती है वो कम होती है, इम्यून पावर जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है वो कम होती है ओल्डर एज में और चाइल्ड एज में, मतलब इन्फेंट बोल सकते हैं, जो 2 साल से कम बच्चों में भी इम्यूनिटी कम होती है, तो इनमें निमोनिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ओल्डर एज या फिर 2 साल से कम बच्चों में निमोनिया देखने को मिलता है। स्मोकिंग स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है, उस कारण से भी से निमोनिया हो सकता है। COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ अगर उससे है लंबे समय से, तो इस कारण से भी निमोनिया देखने को मिल सकता है। पुअर इम्यून सिस्टम, जैसा कि हमने बात कर ली, अगर पुअर इम्यून सिस्टम है, इम्यून आपका प्रतिरोध क्षमता वीक है, कमज़ोर है, उस कारण से भी निमोनिया देखने को मिलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन, जैसा कि हमने देखा था अभी टाइप में हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, तो हॉस्पिटलाइजेशन है, आप किसी और बीमारी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए गए हैं और आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उस दौरान भी आपको निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं लंग्स डिसीज़। आपको कोई लंग्स डिसीज़ है जैसे कि अस्थमा, तो इन कारणों से भी आपको निमोनिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी सॉलोइंग। अब डिफ़िकल्टी सॉलोइंग जैसा कि हमने एस्पिरेटिंग निमोनिया में देख लिया था, एस्पिरेशन निमोनिया में देख लिया था कि अगर प्रॉपर स्वेल नहीं कर रहे हैं, खाना प्रॉपर आप नहीं खा पा रहे हैं, तो वो आपके ईसोफेगस में, मतलब स्टोमक में ना जाके वो आपके ट्रैकिया में चला जाता है। तो डिफ़िकल्टी सॉलोइंग, आप प्रॉपर अगर सॉलो नहीं कर पा रहे हैं, खाने को प्रॉपर नहीं गुटक पा रहे हैं, तो वो खाना कहीं ना कहीं आपके
ट्रैकिया में चला जाता है तो वो फंस जाता है, वो लंग्स में फंस जाएगा तो वो पस फॉर्म कर देता है और वो निमोनिया का कारण बन जाता है, जैसा कि हमने देखा एस्पिरेशन निमोनिया में। और ये जैसे कि स्ट्रोक हो जाता है या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में, ये मोस्टली देखने को मिलता है, सॉल्विंग डिफिकल्टी सॉल्विंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में देखने को मिलेगा। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो गैग रिफ्लेक्स भी नहीं प्रॉपर होगा, क्योंकि गैग रिफ्लेक्सेस तभी होंगे जब आपके जो प्रॉपर नर्वस सिस्टम वर्क करेंगे, क्योंकि ये सब नर्वस सिस्टम का काम है। तो न्यूरोलॉजिकल कोई कंडीशन होती है तो उस कारण से भी खाना फंस सकता है। तो खाना अगर प्रॉपर आपके गले में नहीं गले से आपके पेट में नहीं जाएगा, ईसोफेगस से आपके स्टोमक में नहीं जाएगा तो ट्रैकिया में चला जाएगा, तो इस कारण से भी निमोनिया होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं अगर किसी को निमोनिया है। फर्स्ट तो हम देखते हैं फीवर, उससे फीवर होगा, कफ होगा मतलब कफ बना ही रहेगा, चिल्स होगा मतलब उसे बुखार भी आएगा, चिल्स भी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वेटिंग, उसे बहुत ज़्यादा पसीना भी आएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसके जो भूख होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नोजिया फील होगा, वोमिटिंग होगी, उसे जी मत लाएगा या फिर उसे उल्टी भी होगी। इसके अलावा शार्प राइज इन टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, मतलब जो फीवर है उसका टेम्परेचर बोल सकते कि नॉर्मल से बढ़ेगा। इसके अलावा चेस्ट पेन व्हेन कफिंग, जैसे ही उसको खांसी आएगी तो उससे क्या होगा, उसकी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा। सीवियर वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी। एंड देखते हैं ब्लूइश स्किन, जो स्किन का कलर होगा वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू होने लगेगा। देखो ब्लू क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हमारे जो ऑक्सीजन है प्रॉपर हमारे बॉडी में नहीं मिल पा रहा, तो स्किन भी क्या हो जाएगी, ब्लूस होने लगेगी। बॉडी एक बॉडी में दर्द बना रहेगा। इसके अलावा लेवर्ड ब्रीथिंग, तो इसके अलावा देखते हैं कि जो सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स के अंदर आ जाते हैं, ये लक्षण देखने को मिलेंगे। किस कंडीशन में, अगर बच्चे को या फिर किसी को भी अगर निमोनिया है तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, और हमारी जो स्किन है वो भी ठंडी हो जाएगी, बॉडी भी ठंडी पड़ने लगेगी। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर। जैसे कि यहाँ पर देखा है एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एनाल्जेसिक, कफ सप्रेसेंट। तो ये जो भी ट्रीटमेंट देते हैं वो सिम्टम्स पर डिपेंड करते हैं, कारण पर डिपेंड करते हैं। डायग्नोसिस के बाद ही पता चलेगा कि इसे वायरल है, फंगल है या फिर पैरासाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसे ठीक करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर टैबलेट्स दी गई हैं लेवोफ्लॉक्सिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। इसके अलावा एंटीवायरल कब दिया जाता है, अगर उसे वायरल इन्फेक्शन है तो उसे एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलता है जाना मेवीर देखने को मिलेगा, ऑसल्टा मेवीर देखने को मिलेगा, तो ये एंटीवायरल ड्रग्स हो जाती हैं। एंटी फंगल्स ड्रग कब दिया जाएगा, इफ इन्फेक्शन इन कॉज बाय फंगाई, अगर किसी फंगस से इन्फेक्शन हुआ है, फंगस के कारण निमोनिया हुआ है तो उसे फंगल एंटी फंगल दिया जाएगा, जैसे कि इसमें लिखा है फ्लूकोनाजोल एंड एट्राकोनाजोल। नेक्स्ट देखते हैं एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक क्यों दिया जाता है, पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक दिया जाता है। तो यहाँ पर आइब्रोप्रोफेन या फिर एसिटोमिनाफेन दे सकते हैं, तो ये एनाल्जेसिक हो जाता है। पेन तो डिपेंड करता है सिम्टम्स पर। अगर कफ आ रहा है तो कफ के लिए कफ सप्रेसेंट देंगे टू रिलीफ कफ, कफ को रिलीव करने के लिए यहाँ पर कफ सप्रेसेंट देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन या फिर कोडाइन। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रीटमेंट सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कारण के अकॉर्डिंग देंगे, कारण और सिम्टम्स किन कारणों से हुआ है या फिर सिम्टम्स के क्या क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर थेरेपी भी दी जाती है, क्योंकि देखिए जब निमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन वो जो भी पेशेंट है प्रॉपर नहीं ले पाता है, तो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ब्लड में क्योंकि होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमने देखा कि स्किन भी ब्लू होने लगती है। स्किन ब्लू होना मतलब आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऑक्सीजन लेवल इन दी ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, तो ये हमारे थेरेपी में आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं होम रेमेडीज़ की, कुछ अगर नॉर्मल निमोनिया है तो घरेलू उपचार क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है गार्लिक, आपको लहसुन दे सकते हैं, पिपरमेंट हो गया, ये सारे जो हैं आपको जो कफ है उसको कम करेगा, जो पस है या फिर जो आपको निमोनिया है, तो ये घरेलू उपचार के अंदर आ जाते हैं।
इसके अलावा टर्मरिक का यूज़ या फिर काली मिर्च, तुलसी, इन सभी का यूज़ आप करके अपने उस जो भी निमोनिया जैसी प्रॉब्लम है, अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो उसे आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर, ये तो हमारे होम रेमेडीज़ हो जाती हैं। तो ये थी हमारे होम रेमेडीज़। इसके अलावा कई होम रेमेडीज़ होती हैं, लाइक भाप भी दिलाते हैं। भाप जैसे कि यहाँ पर नेबुलाइज़र भी दिया जाता है, नेबुलाइजेशन भी किया जाता है, तो इससे भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, कफ में रिलीफ मिलता है, कफ बाहर निकलने लगता है। लेकिन तो ये हमारे हो जाते हैं कुछ कंडीशन। तो जो हमें नेबुलाइजेशन दिया जाता है, नॉर्मल कंडीशन होती है उसी टाइम दिया जाता है। अगर सीरियस कंडीशन है तो उस कंडीशन में मना करते हैं डॉक्टर्स। तो ये तो हाँ, आज की क्लास में हमने देखा निमोनिया। आई होप कि आपको इस क्लास के हेल्प से निमोनिया के जो कॉन्सेप्ट हैं, निमोनिया के जो क्वेश्चंस हैं, क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई क्वारी आती है या फिर कोई आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप कि आप सभी ये निमोनिया से समझ गए होंगे कि निमोनिया क्या है, इसके टाइप्स क्या है, किस तरह के टाइप्स होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़।